हमारे प्यारे साथी आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से अपनी तैयारी आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए द एक्सीलेंट वर्ड में आप लोग का स्वागत है। हम आप सबके भाई मोहन अलवेला, मेरे भाई हमारा नाम मोहन अलवेला हो गया। चलिए, क्या आप सबका सवाल क्या है कि कमजोर स्टूडेंट भी कैसे तेज बन सकते हैं? बस यही तरीका होना चाहिए। मैंने कि इस वीडियो में भाई कमजोर स्टूडेंट के लिए हमारा थंबनेल है क्या कि कमजोर स्टूडेंट भी कैसे एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। यही तरीका अपनाओ, सही पढ़ाई होना चाहिए। पैसे पहले कैसे पढ़ाई करते थे, अब कैसे पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई में बदलाव होना चाहिए। पढ़ाई में बदलाव करिएगा तभी आप एक टॉप स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट बनिएगा। कमजोर से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक तेज स्टूडेंट बनिएगा। उससे जो छोटा सा पहले वो कहता नहीं क्या कहना है क्या कि कदम छोटा ही सही पर रोज पढ़ते रहो, एक दिन बड़ा मुकाम खुद ही मिल जाएगा। मेरे भाई कदम छोटा ही सही, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे हम चलते हैं। हम छोटा छोटा कदम चलते हैं। मतलब देखिएगा, डायरेक्ट हमको तो जाना है कि अपने गाँव से, अपने घर से मार्केट जाना है हमको। अपने घर से क्या, अपने रूम से मार्केट जाना है। तो मार्केट से हम 2 गो पैर है हमारा, 2 गो पैर है। एक छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, धीरे-धीरे करते-करते कितना 1-2 किलोमीटर मार्केट है। 1-2 किलोमीटर पहुँच जाते हैं कि नहीं? आराम से पहुँच जाते हैं। तो मेरे भाई कदम छोटा ही सही, माने कदम पढ़ाई छोटे से करिए, धीरे से करिए, आगे की ओर बहुत आगे बढ़ के चल जाइएगा। चलिए अपने आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि कदम कमजोर स्टूडेंट भी कैसे बन सकता है, एक तेज स्टूडेंट कैसे बन सकता है। बस यही तरीका होना चाहिए। मैंने ये तरीका 7 वो तरीका है, 7 वो तरीका है, 7 वो तरीका अपनाइएगा तो एक आप भी एक टॉप स्टूडेंट, एक कमजोर स्टूडेंट से आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं। पहला में क्या है कि हर दिन थोड़ा पढ़ो। हर दिन मैंने पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हर दिन थोड़ा पढ़ाई करिए। हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो हर दिन थोड़ा पढ़ाई करिए। कितना देरी पढ़ाई करिए? तो रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई करोगे तो दिमाग तेज होगा। रोज 3 से 4 घंटा, रोज कम से कम 3 से 4 घंटा। जैसे 1 घंटा सुबह में पढ़ लिए, 1 घंटा शाम में पढ़ लिए, 1 घंटा दोपहर में पढ़ लिए और 1 घंटा सोने टाइम पढ़ लीजिए। ये 4 घंटा आप लोग 3 से 4 घंटा पढ़ाई करिएगा, एक एक घंटा। तो आप एक सफल स्टूडेंट, जिससे आपका दिमाग भी तेज रहेगा, आप एक सफल स्टूडेंट भी बन सकते हैं। दूसरा क्या करा है? दूसरा करा है शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स मतलब क्या? जैसे कोई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का रहता है, 5 MARKS, 5 मार्क्स का रहता है। इसको में कम से कम आप लोग को 10 लाइन लिखना मिनिमम है। 10 लाइन, LINE, 10 लाइन लिखना आप लोग को मिनिमम है। जिसको में से आप लोग कहते हैं उसको में से 5 लाइन बनाओ। 5 लाइन ऐसा एकदम जकाड़ के लाओ, पकड़ के मेरे भाई 5 लाइन ऐसा खींचो कि जिससे आप लोग को एकदम 5 लाइन नोट शॉर्ट बने और याद भी रहे। जैसे क्या, शॉर्ट नोट्स बनाए जिससे याद रहे आप लोग को। तो वही करा है कि क्या, बड़े आंसर को 4 से 5 लाइन लिखो, जल्दी याद होगा। जिससे आप लोग बड़ा आंसर है उसे 4 से 5 लाइन लिखिए, मगर जिससे आप लोग को बहुत जल्दी याद रहेगा। और तीसरा में क्या करना है? सुबह पढ़ाई करो। सुबह का पढ़ाई करने के टाइम में भाई सुबह का वातावरण स्वच्छ रहता है, साफ रहता है एकदम, वायुमंडल भी साफ रहेगा, पढ़ाई में मन भी रहेगा, आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। जिससे आप लोग को पढ़ाई सुबह में करिएगा तो बहुत ज़्यादा याद होगा, पढ़ाई बहुत ज़्यादा याद होगा, पढ़ाई में भी पढ़ने में मन लगेगा। क्या करा? सुबह का दिमाग फ्रेश रहता है जिससे याद बहुत जल्दी होगा, याद बहुत जल्दी होगा। सुबह में एकदम दिमाग फ्रेश रहता है। आप लोग को जितना याद करने वाला है, जितना याद करने वाला है, तुम सुबह 5 बजे उठिए, थोड़ा सा फ्रेश होइए और उसके बाद हम 6 बजे से लेके कम से कम 1 से 2 घंटा एकदम याद करिए। उसको याद करिएगा तो जिससे आप लोग को बहुत जल्दी याद होगा। अब क्या कर रहा है? चौथा में क्या कर रहा है? लिख कर पढ़ाई करो। सबसे पहला यही है। अभी को याद, जैसे कि याद कर रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है तो आप लिख कर उसको याद करिए। आराम से वो याद होगा। जैसे लिख के आप याद करेंगे उसको एकदम आप आराम से याद होगा। हैंडराइटिंग भी आपका बनेगा। जब टीचर चेक करेगा मेरे भाई तो मार्क्स आपको हैंडराइटिंग पे भी मार्क्स देता है टीचर। हैंडराइटिंग आपका जितना बेटर रहेगा उतना बेटर आपका एग्जामिनर मार्क्स भी देता है। तो आप लोग लिखकर याद करिए, जिससे आप लोग को जिसके जिससे सिर्फ पढ़ो मत, कॉपी में लिखो भी। जिससे लिखने से आपका हैंडराइटिंग भी बनेगा और कॉपी में लिखिएगा तो हैंडराइटिंग बनेगा, आपको याद भी होगा। ये करा है चौथा में। अब पांचवा में क्या करा है? पांचवा में करा है रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन जरूरी है मेरे भाई, रिवीजन में ही डिवीजन है। मेरे दोस्त, मेरी बहन, रिवीजन में ही डिवीजन है। देखिएगा रिवीजन, देखिएगा यहाँ पे डी मार देते हैं, उसके बाद DEVISION, यानी यहाँ से देखिए तो पूरा सेम है। यानी डी, आर से रिमेम्बर, यानी याद करना, आर से रिमेम्बर तो डी से डिवीजन हो पास। हम पढ़िएगा तो रिवीजन भी होगा। तो इसे करा गया आर से रिमेम्बर तो डी से डिवीजन, यानी रिवीजन में डिवीजन है तो इसे जो बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। करके रिवीजन करेगा तो आप लोग को बहुत ज्यादा याद रहेगा। जिससे क्या है कि आज पढ़ा हुआ कल 10 मिनट दोहराओ। कल 10 मिनट से कि आज हम पढ़ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वर्तमान में क्या, वर्तमान में नए नए क्या, वर्तमान में नए कौन है? वो मुख्यमंत्री सम्राट, श्री सम्राट चौधरी जी हैं। तो ये सब मेरे भाई, ये सब आप लोग पढ़ाई किए हैं, इसको कल आप लोग थोड़ा सा दोहराइए, 10 मिनट कम से कम दोहराइए। इसको 10 मिनट दोहराइएगा तो हम आप लोग कहते हैं रिवीजन करिएगा 10 मिनट, जिससे आप भूलेंगे नहीं।
जिसे आप भूलेंगे नहीं। ये करा। अब करा छठा में क्या करा, छठा में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मेरे भाई कि मोबाइल कम चलाओ, मोबाइल कम चलाओ। ऐसा नहीं है कि हम जब जैसे कर देंगे क्या कि मोबाइल मोबाइल ऐसे कर देंगे क्या कि एकदम मोबाइल चलेबे नहीं करो। आज आज मेरे भाई 100 मिनट से लगभग 99% क्या है, तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया। सोशल मीडिया का जमाना क्या, इससे आप घर अपने बेडे पे रहिए और वहां से हम ऑर्डर कर दीजिए, आपका खाना घर ही आ जाएगा। क्या है, कपड़ा घर ही आ जाएगा। जितना सोशल मीडिया जितना आप लोग यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया का यूज करिए, मगर मेरे भाई पढ़ाई के समय मोबाइल बंद रखो। पढ़ाई के समय एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करो कि हम 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा इस तरह से गुजर जाना चाहिए कि आस पड़ोस को पता नहीं लगे। देखे मेरे भाई आप लोग क्या है, एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। डॉ ये क्या है, राजेंद्र प्रसाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ाई कर रहे थे तो सामने से बराती पुल से बराती गुजर गया, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता नहीं चला, डीजे भी बजा। एक यहाँ का या पीछे से दारू पी के बोला कि आप कोई बराती यहाँ से गुजरते देखे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले क्या कि नहीं, हम यहाँ से कोई बराती को नहीं देखे, कोई बराती भी जेते। मैंने समझ जाओ कितना को घर में गाना बजते रहता है, क्या रोड पे गाना बजते रहते, डीजे पार होते रहता है, मगर घर वाला एकदम बात समझ में आ जाता है कि सुनाई देता है, वो डीजे पे रहता है, चलो ना देख लेते हो, बहुत पढ़ेंगे। वैसा नहीं करिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसे पढ़ाई करिए 1 घंटा, या सीरियस होकर पढ़ाई करिए कि पता नहीं लगे कि 1 घंटा हम पढ़ाई किए। और फिर क्या कहा, सतमा क्या कहा, अपने आप को कमजोर मत बोलो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे भाई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अपने आप को कमजोर, कमजोर आप लोग को कभी नहीं समझना। देखिएगा क्या, राम और लक्ष्मण और सीता कौन थे, 3 वो थे, 3 वो अकेले वन में रह गए, तो ये कमजोर अपने आप को नहीं समझे। और क्या, राम जब सीता माता के मेरे भाई लंका ले गए थे, कौन, रावण ले गया था, तो जिसको वो कौन थे, राम लक्ष्मण एगो के थे हनुमान थे, यही 3 गो मिल करके पूरा लंका पे आक्रमण कर दिए। हिम्मत रखे, अपने आप को कमजोर समझे नहीं समझे, अपने आप को यदि राम लक्ष्मण ये क्या है, हनुमान यदि कमजोर समझ लेते कि वो रावण उतना बड़ा है, शक्तिशाली है, चारों राजाओं को दम अपने आप में जीते हुए है, सर्वश्रेष्ठ राजा है, तो हमसे योद्धा है, हमसे बस की बात नहीं है, वो समझते अपने आप को, तो बहुत वो पीछे रह जाते। इसलिए क्या, अपने आप को कमजोर नहीं समझे। अपने आप को जब भगवान कमजोर नहीं समझते, तो आप तो इंसान हैं, आपको भी कमजोर नहीं समझना है आप लोग को, कि हम हैं जितना में है, हम बहुत अच्छा है न मेरे भाई। अब छोटा छोटा सा कथन क्या, कि न सोचो कि कितना बाकी है, बस शुरू करो यही से। जो मेहनत आज करोगे वो सफलता बनेगी क्या, कल से। जो मेहनत आज करेगा, पढ़ाई करेगा आज, वो सफलता बनेगी कल से। यानी कि वो अपने आप को कमजोर नहीं समझिएगा, अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना है। और क्या, प्रैक्टिस से हर स्टूडेंट तेज बन सकता है। प्रैक्टिस किए, कौन, भगवान प्रैक्टिस करते रहे कि नहीं, हमको राजा को एकदम वो रावण को हमको हराना है तो हराना है, एकदम हमको रावण को मारना है तो मारना है। तो वो अपने आप में क्या प्रैक्टिस किए, अपने आप को बहुत बहुत मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए, तो आज हमारे सीता माता और भगवान सब सब क्या है, तो वो अपने आप को एकदम क्या बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आज हमारे लंका में कौन, सॉरी, ये क्या है, अयोध्या में भगवान आए वापस। भगवान आए एकदम जीत करके आए लंका को, एकदम राजा को एकदम मार करके, रावण को मार करके आए। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप जितना में है आप बहुत अच्छा है, बहुत एक सफल स्टूडेंट है, एकदम सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आप जितना में है उतना में बहुत ज्यादा हिम्मत रखिए, कारण कि हिम्मत है मेरे भाई, छोटा सोचो मगर लंबा करो, छोटा सोचो मगर लंबा करो मेरे भाई, क्योंकि हिम्मत ही आप लोग को बहुत आगे पहुंचाती है। चलते हैं, मिलते हैं। और हाँ देखिएगा, और इस पे थोड़ा सा वीडियो भी आ गया, हमारा दूसरा वीडियो आ गया है। क्या है वो वीडियो में, है कि आप लोग को पढ़ाई करते समय नींद आता है, तो कैसे पढ़ाई करना चाहिए कि नींद नहीं आए, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको भी पढ़ने टाइम नींद नहीं आएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे भाई, 2 शब्द अपना कमेंट बॉक्स में, 2 शब्द अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेगा, कमेंट का आपका बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।